साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका माई कैपिटल 89 पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और हर महीने एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। मान लीजिए 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, और उसको हर महीने हम निवेश करते हैं किसी एक तारीख को, और उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड कंपनियां हमारे उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाती हैं और बदले में हमको 20 साल में, 15 साल में या 25 साल में जो भी शेयर का उस टाइम प्राइस होता है, शेयर मार्केट जैसा भी रहता है, उस हिसाब से हमको रिटर्न देती हैं। तो इसी पैसे को अगर हम चाहें तो शेयर्स में डायरेक्ट लगा करके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हम शेयर इकट्ठे कर सकते हैं अपने पास। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप एक जो निश्चित रकम महीने की लगाना चाहते हैं अपनी सेविंग के तौर पर शेयर मार्केट में या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, एसआईपी में, तो उसको आप सुनिश्चित कर लें। मान लीजिए कि आप 500 रुपये लगाना चाहते हैं, 1000 रुपये लगाना चाहते हैं या 2000 रुपये लगाना चाहते हैं हर महीने, तो आप वो पैसा अलग कर लीजिए और कोई एक शेयर सिलेक्ट कर लीजिए शेयर मार्केट का, कोई एक अच्छी कंपनी का जिसको आप लॉन्ग टर्म तक निवेशित जिसमें रह सकते हैं, उसका कोई एक शेयर सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको महीने में 2000 रुपये का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर एसआईपी करनी है शेयर मार्केट में, तो आप 2000 रुपया अलग करिए हर महीने। पर ये आपको लंबे समय तक करना होगा, कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, तभी आप इसमें बहुत बेहतरीन रिटर्न्स पा सकते हैं। तो आप क्या करिए, एक अच्छी सी कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी सेलेक्ट करी शेयर मार्केट की और उसका शेयर आज के तारीख में 100 रुपये का है। तो अगर आपको महीने के 2000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 2000 रुपये में आपको उस कंपनी के 20 शेयर्स मिल जाएंगे। तो आज 1 तारीख हुई या जो भी महीने की तारीख आपने सिलेक्ट करी है, वहाँ पर आपने उस पैसे को निकाला और 2000 रुपये में 20 शेयर्स आपने रख लिए। अब अगले महीने फिर वही करना है आपको, 2000 रुपये आपने फिर निकाले, फिर उस पैसे से फिर आपको उसी कंपनी के, कंपनी चेंज नहीं करना है, उसी कंपनी के उसी 2000 रुपयों में से फिर शेयर्स खरीदने हैं। अब शेयर्स का भाव मान लीजिए थोड़ा ऊपर चला गया, मान लीजिए पहले 100 रुपये का लिया था आपने पिछले महीने, इस महीने उसका भाव 110 रुपये चला गया, तो आपको उस 2000 रुपये में कुछ शेयर्स कम मिलेंगे, आपको 18 या 19 या 17 शेयर ही मिलेंगे। तो उतने ही शेयर आप लेकर के रख लीजिए, है ना। ऐसा आपको हर महीने तक करना है और अच्छे निवेश करने के लिए, अच्छे से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न प्राप्त करने के लिए ऐसा आपको कई सालों तक करना है। ये नहीं कि 2 महीने, 4 महीने किया, 6 महीने किया फिर छोड़ दिया। लगातार इसी प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है शेयर मार्केट में, और हर महीने आपको उस निश्चित रकम का, मान लीजिए आपने 2000 रुपये अलग किए थे हर महीने, तो 2000 रुपये के उसी कंपनी के शेयर्स खरीदते जाने हैं। जब शेयर्स के भाव कभी कम होंगे, मान लीजिए 100 रुपये से नीचे आ गया, 90 रुपये आ गया किसी महीने में उस कंपनी का शेयर का मूल्य, तो आपको उसमें 2000 रुपये में 22 शेयर करीब प्राप्त हो जाएंगे, आपको ज़्यादा शेयर्स हो जाएंगे। तो उतने शेयर्स आपको फिर इकट्ठे करके रख लेने हैं। तो ऐसा करते चलेंगे तो आपको हो सकता है कि 15-20 सालों में म्यूचुअल फंड से, बैंक एफडी से और किसी भी और अदर एसेट क्लास से, गोल्ड से बहुत अच्छा आपको रिटर्न यहाँ पे प्राप्त हो सकेगा। और 20 साल में आप इतने शेयर इकट्ठे कर लेंगे हर महीने थोड़ा थोड़ा शेयर जोड़ करके कि आपके पास एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो, एक कॉर्पस तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा अमाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें बहुत अच्छी कंपनियों के और जो कंपनियों का बिजनेस ग्रोथ आगे अच्छा है, ऐसी ही कंपनियों के शेयर लेने हैं। अब ये नहीं कि कोई लॉस मेकिंग कंपनी है जो कर्जे में है, जिसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा और आपने उसके शेयर ले लिए और धड़ाधड़ आप उसको लेते चले गए 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल तक, और आगे चल के वो कंपनी डूब गई या लॉस में चली गई या उसका इतना अच्छा आपको रिटर्न नहीं मिला। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी के जरिए शेयर में पैसे लगाने हैं तो अच्छी कंपनी का शेयर सिलेक्ट करें और एक निश्चित रकम जितनी आप एक अलग कर लें हर महीने, उसी रकम को आपको हर महीने उतने के शेयर्स खरीदते चले जाएं। तो ये था एक छोटा सा और बहुत जानकारी वाला वीडियो। अगले किसी वीडियो पर ऐसे ही छोटी सी जानकारी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।